कौन है ये लड़की जिसके दीवाने देश विदेश के लड़के और विराट कोहली अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कितने करोड़ रुपए लेते हैं जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और एक ऐसा पत्थर का तकिया जो आपको हैरान कर देगा। और दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम समाज जिन्हें हज करने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्यों। और चंद्रयान के बाद अब भारत ने बनाया समुद्रयान, क्या काम होगा इसमें आगे बताएंगे। और नीरज चोपड़ा ने ऐसा क्या किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ की सब तारीफ करने लगे। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, नीति टेलर को अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाले नीति मॉडल के तौर पर इंडस्ट्री में आई थी और 2009 में इन्होंने प्यार का बंधन नाम के सीरियल से डेब्यू किया था। नीति को गुलाल बड़े अच्छे लगते हैं, सावधान इंडिया, यह है आशिकी और हल्ला बोल में भी देखा गया। इसके बाद 2014 में कैसी ये यारिया ने नीति को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी और वो कई म्यूजिक एल्बम और सीरियल में नजर आई। उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 10 में भी पार्टिसिपेट किया था। क्या आप भी नीति टेलर के फैन हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11। विराट कोहली को कौन नहीं जानता। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है और पूरी दुनिया में हर कोने में उनके फैंस नजर आ जाते हैं। यही वजह है कि उनके सोशल मीडिया पर भी फैंस की संख्या मिलियंस में है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली को अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर 11 करोड़ 45 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी तब जब वो किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहे हो। लेकिन विराट कोहली ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ अफवाह है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, तकिया का इस्तेमाल तो आप भी करते होंगे और सोने के लिए और अच्छी नींद के लिए तकिया जरूरी भी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तकिया दिखाने जा रहे हैं जो दिखता तो तकिया जैसा है लेकिन असल में तकिया है नहीं। वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो आपको देखने में एकदम मुलायम सॉफ्ट सा तकिया नजर आ रहा होगा, लेकिन असल में ये एक पत्थर है जिस पर सर रखकर सोया नहीं जा सकता। इसे बहुत ही बारीकी और कमाल के तरीके से बनाया गया है जिससे कि ये देखने में बहुत ही कोमल नजर आता है ना। कमाल का स्टोन पिलो। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी मुस्लिम समाज मौजूद है जिसे वक्फ फौड भी हज की इजाजत नहीं देता। इन्हें गैर मुस्लिम माना जाता है, जो कि अहमदिया मुस्लिम कहलाते हैं। इस ग्रुप के पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देशों में लोग रहते हैं। लेकिन आखिर इन्हें गैर मुस्लिम क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी मुस्लिम ग्रुप प्यारे नबी को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन अहमदिया मुस्लिम ग्रुप के लोग प्यारे नबी को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते और इनकी इबादत नहीं करते। यही वजह है कि उन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता है और हज तक करने की इजाजत नहीं दी जाती। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, चंद्रयान का सफल परीक्षण करने के बाद अब भारत समुद्रयान की तैयारी में जुट गया है। इसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में जाकर अन्वेषण और दुर्लभ खनन के बारे में जानकारी जुटाना होगा। इस समुद्रयान का नाम मत्स्य 6000 सबमरीन है। तैयार होने के बाद ये मशीन 3 लोगों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगी। इसरो, DRDO और विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनी की मदद से इस मशीन का डिजाइन तैयार किया जा चुका है। इसे मिश्र धातु से बनाया गया है जिसका व्यास 2.8 मीटर है। ये 3 लोगों के साथ समुद्र में उतर सकता है। ये मशीन समुद्र के अंदर निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे खनिज तत्वों की खोज करेगी। फैक्ट नंबर 7। बीते दिनों राहुल गांधी के ऊपर संसद में आरोप लगाते हुए 20 महिलाओं ने रिटर्न में शिकायत दर्ज कराई है। असल में उन पर आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने संसद में महिलाओं की तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस दिया। इसके बाद महिलाएं भड़क गईं और उन्होंने इसे अभद्र व्यवहार बताया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संसद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि राहुल गांधी का ऐसा करना अभद्रता की निशानी है और संसद जैसी जगह पर इस तरह की हरकतें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सच में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया था? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। कहते हैं कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती और प्रकृति हमें जो देती है वो हमें कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला अफ्रीका में किलिमंजारो माउंट पर, जहाँ पर 20 फीट लंबे पौधे पाए गए। इन लंबे चौड़े पौधों का नाम जायंट ग्राउंड सेल्स है जो कि किलिमंजारो के पहाड़ों पर पाए गए हैं। ये बिजारे प्रीहिस्टोरिक पौधे हैं जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा विशालकाय पौधों की श्रेणी में आते हैं। फैक्ट नंबर 5। भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से गोल्ड जीत लिया है। पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाने वाले नीरज चोपड़ा सिर्फ खेल से ही नहीं बल्कि अपनी बातों से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब उन्होंने गोल्ड जीता और पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। विजेता घोषित करने के बाद जब वो फोटो सेशन के लिए उन्हें बुलाया गया तो नदीम पाकिस्तान का झंडा भूल गए थे, लेकिन नीरज ने अपना बड़ा दिल करते हुए उन्हें भी भारत के झंडे के नीचे ही आने के लिए कहा और दोनों ही खिलाड़ियों ने बिना किसी झिझक के भारत के झंडे के साथ फोटो खिंचवाई और एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। इसे ही कहते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो कि करोड़ों में कमाती हैं लेकिन उनके हेडक्वार्टर्स भी उतने ही आलीशान होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कुछ फेमस कंपनियों के हेडक्वार्टर्स। ये है फरारी कंपनी का हेडक्वार्टर जो कि देखने में बहुत ही बड़ा और स्टाइलिश है। एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये किसी स्टेडियम की तरह लगता है। अमेज़न का हेडक्वार्टर किसी उलझी हुई बॉल की तरह है और मर्सिडीज का हेडक्वार्टर किसी आलीशान होटल की तरह नजर आता है। आपको इनमें से किस कंपनी का हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं पूरी यूनिवर्स का सबसे लंबा माउंटेन कौन सा है? अगर आप माउंट एवरेस्ट कहने वाले हैं तो आप गलत हैं क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर मौजूद है। जी हाँ, जितने भी प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं उनमें सबसे लंबा माउंटेन मार्स पर मौजूद है जिसकी हाइट 22 किलोमीटर है। इस माउंटेन का कोई नाम नहीं है लेकिन इसे खोजा गया है और ये पूरी यूनिवर्स का सबसे लंबा माउंटेन है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं दुनिया में कोका कोला बनाने की विधि सिर्फ 2 लोगों को पता है और उन दोनों ही लोगों
के साथ में ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। कहते हैं कि चीन की दीवार बनाने में 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। नीदरलैंड में 2013 में अपनी 8 जेलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया क्योंकि उस समय वहाँ पर अपराध खत्म हो गए थे और अपराधियों की कमी हो गई थी। पूरी दुनिया में लगभग हर साल 27,000 पेड़ों को सिर्फ टॉयलेट पेपर बनाने के लिए काट दिया जाता है। दुनिया में मौजूद अगर सभी बैटरियों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे 10 मिनट तक पूरी दुनिया में उजाला किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, भारत का एक हिस्सा जहां पर हमेशा से हिंसा की खबरें आती रहती हैं, वहां पर मिस वर्ल्ड 2023 होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जहां पर हमेशा से आतंकवादी हमले की खबरें हमें सुनाई देती थी, लेकिन वहां पर धारा 370 हटाए जाने के बाद काफी बदलाव देखने को मिले हैं और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है मिस वर्ल्ड 2023 जो कि इस साल कश्मीर में होने जा रहा है। अब वहां पर लोग खुलकर त्योहार भी मनाने लगे हैं और बिना किसी खौफ के अपनी जिंदगी जीने लगे। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान को अब नया हिंदुस्तान कहा जाने लगा।